हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 से रिलेटेड सारी अपडेट्स को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये अपडेट सिर्फ 2022 की नहीं है, आज की जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये इन्फॉर्मेशन है कि हम श्रीनगर से बालटाल होते हुए, नीलगढ़ होते हुए जो बाबा की गुफा तक यात्रा पूरी करते हैं उसमें लोगों को काफ़ी सारा संदेह है। वो संदेह ये है कि सबसे पहला, क्या ये रास्ता सेफ़ है? सेफ़ है इन द सेंस, ऑब्वियस बात है, सारे लोगों का सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो सेफ्टी है और वो होना भी चाहिए। दूसरा है कि ये रास्ता कैसा है, बहुत नैरो है, बहुत वाइड है, बहुत डेंजरस है। उसके बाद है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि रास्ते में कुछ सुख सुविधाएँ भी उपलब्ध है या सिर्फ ऐसे ही पूरा रास्ता कंटिन्यूअसली चलते जाना है या किसी तरह का कोई फैसिलिटी भी मिलेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो मैं आज आप लोगों के इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए इसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि हेलीकॉप्टर से जाने के बाद फिर जो लोअर के हेली बेस है वहाँ से कैसे जाना है, और इवन पंजतरणी और लोअर बेस हेलीकैप दोनों सेम है क्या। तो मैं एक एक करके आपके सारे डाउट्स को मैं दूर करूँगा। और अगर कोई डाउट्स आपको रह जाता है तो आप मुझे ऑब्वियसली कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है सेफ्टी। तो चलिए मैं आपको सेफ्टी के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ये श्री अमरनाथ जी यात्रा जो 43 डेज़ के लिए है, 38 जून से 11 अगस्त तक जो चलने वाली है 2022 में, ये पूरी की पूरी यात्रा एसीएसबी के अंदर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फोर्स और जो हमारे पैरामिलिट्री होते हैं सीआरपीएफ के अंदर, उनके हाई ट्रेंड जवान्स के अंदर होती है। तो जहाँ तक सेफ्टी का बात है, सेफ्टी का तो कोई बहुत ऐसा दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि ये जवान काफ़ी ट्रेंड होते हैं क्राउड मैनेजमेंट में। जैसे लोगों को होता है कि नैरो पाथ है तो नैरो पाथ में क्राउड ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि नैरो पाथ है। सेकेंड चीज़ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ आपको मालूम है कि पंचतरणी होकर के पहलगाम होकर जो हम यात्रा करते हैं वो करीब 34 से 35 किलोमीटर हमको लगता है बाबा की गुफा तक पहुँचने में। वहीं बालटाल होकर जब आप जाते हैं तो ये डिस्टेंस सीधा 14 किलोमीटर पे आ जाता है। तो 14 किलोमीटर में जब आप 12,000 की तक की चढ़ाई पूरी करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि स्टीप होगा। तो स्टीप तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और स्टीप होने के साथ ये पतला भी है, इसके लिए लोग थोड़ा कम इस रास्ते को प्रेफर करते हैं। बट इस रास्ते में सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट होता है सफिशिएंट होता है। और ये तो आपको मालूम है कि एमएचए जो हमारा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो डायरेक्ट इसको निगरानी कर रहा है। और अभी तो यूनियन टेरेटरी भी हो गया है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सारा चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही थ्रू मॉनिटर होगा और वहाँ के गवर्नर के थ्रू। तो सेफ्टी कोई कंसर्न नहीं। हाँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि ये रास्ता कठिन है इन द सेंस कि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। तो स्टीप चढ़ाई होने के कारण क्या होता है कि हम लोगों को ट्रैकिंग का आदत नहीं होता। हम लोगों को बोलने से मतलब मेरा भी है, और मोस्ट ऑफ द पिलग्रिमेज जो जाते हैं उन लोगों को ट्रैकिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता और इतना हैबिचुअल नहीं होते। तो हम लोग जब ट्रैक करते हैं इतना हाइट पे तो हम लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि किस स्पीड से ट्रैक करें, किस तरह से करें, क्या टेक्निक होना चाहिए ट्रैकिंग का कि हम इजीली ऊपर तक पहुंच पाएँ, बाबा की गुफा तक पहुंच पाएँ। और हम लोगों को होता है कि ठीक है अभी सब कुछ नॉर्मल है तो जल्दी चलते हैं, फिर थक जाएंगे तो थोड़ा देर रुक जाएंगे। इस तरह से ब्रेक करने से क्या है ना कि हमारा रिदम टूटता है, तो इसकी वजह से और कठिनाई होती है। मगर जो आदमी ट्रैक कर कर जो लोग ट्रैक कर कर जाना चाह रहे हो बिल्कुल जा सकते हैं। सेफ्टी वाइज कोई कंसर्न नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि काफ़ी स्टीप है तो मतलब फॉल का डर होगा कि कोई गिर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे भी ओपन है और मोस्ट ऑफ द पूरा वे जो है वो बैरिकेड किया रहता है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे इतना ऊंचा पहाड़ पे चढ़ेंगे तो डेंजरस है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएएसबी इसके लिए हर साल बंदोबस्त करती है और इस बार तो खैर काफ़ी सारा वर्क जो है थर्ड पार्टी को असाइन किया गया है कि उसको बैरिकेड किया जाए, प्रॉपर फ्रेमिंग किया जाए, प्रॉपर साइनेज लगाया जाए,
हर तरह का बंदोबस्त है, और इवन कि काफ़ी सारा ट्रूप्स को भी डिप्लॉय किया जाएगा जो कि वो क्राउड मैनेजमेंट करेंगे, और किसी भी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट के टाइम पे वो आपको 100% सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल होंगे। बाबा बर्फानी की कृपा से ऐसा कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट नहीं होगा, बट फिर भी ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें और एसएसपी की तरफ से ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती है। तो जहाँ तक सेफ्टी का कंसर्न है, तो सेफ्टी मेरे हिसाब से सेफ्टी कोई बहुत इशू नहीं है। सफिशिएंट सेफ्टी विल बी प्रोवाइडेड जब आप जाएंगे वहाँ पे। हाँ, जहाँ तक कठिनाई का बात है, डिफ़िकल्टी का बात है, वो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि डिफ़िकल्ट है। इसके लिए आप देखेंगे कि 17-18 तारीख तक का पहलगाम रूट से सारा का सारा रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है पैदल यात्रा का, और बालटाल में अभी भी आपको 6 तारीख का मिल रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, डिफ़िकल्ट है, इसके लिए लोग थोड़ा कम करते हैं इधर से ट्रैवल करने का कोशिश। दूसरा बात, आपको जाने के लिए ऐसा नहीं कि आप पैदल ही जा सकते, पोनी से भी आप जा सकते हैं। तीसरा चीज़ है हेलीकॉप्टर से जाने के लिए। तो हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आप लोगों को मालूम है, नीलगढ़ आपका नीचे का बेस है जहाँ से आप हेलीकॉप्टर शटल लेंगे, और ऊपर वो आपको लोअर केप हेली बेस पे ड्रॉप करेंगे। तो लोअर केप हेली बेस से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था, जब मैं पहले भी बताया हूँ 1-2 बार, कि वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आप पैदल चल के भी जा सकते हैं, पोनी लेकर भी जा सकते हैं। वो आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मानकर चलो, बहुत आराम से जाओगे तो उतना देर में पहुँच जाओगे। वहाँ पे आप पहुँचोगे जहाँ पे सेफ लॉकर होता है, जहाँ से बाबा की सीढ़ी चढ़ना हम शुरू करते हैं। तो वहाँ से सीढ़ी चढ़ने में 10 से 15 मिनट लगता है, और जो सेफ लॉकर होता है वहाँ पे आप अपना सामान, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो भी आपको सामान है, वहाँ पे आप सेफ लॉकर में जमा कर सकते हैं, और वहाँ से फिर आप जा सकते हैं। मोबाइल वगैरह लोग जमा कर देते हैं, वहाँ पे जमा करना ही होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि पंचतरणी हेली बेस जो हम पहलगांव से जाते हैं और लोअर केव हेली बेस दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम नहीं है। पंचतरणी हेली बेस से जो बाबा का गुफा है वो तकरीबन 6 किलोमीटर है, और आपको मालूम है यात्रा जब शुरू होता है तो क्राउड तो थोड़ा दर्शनार्थियों का भीड़ होता है, तो ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करने में टाइम लगता है। लेकिन आप लोअर केप से जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही बचता है। तो आपको मालूम है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन पंचतरणी से 6 किलोमीटर पूरे करने में 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं हर किसी को लगता है, बट ऑन एन एवरेज इतना लग जाता है। तो एक तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत सारे लोग ये भी हैं कि बार बार हेलीकॉप्टर बुकिंग का डेट बढ़ रहा है, टेंडर फाइनल नहीं हुआ, किसको मिलेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे किसी को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि थोड़ा सा लोग चिंतित हैं कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर बुक हो जाए, शटल बुक हो जाए, तो सारे लोग आराम से निश्चिंत हो जाएंगे कि ठीक है, अब हमको इस दिन का यात्रा करना है, तो उसी के हिसाब से फिर श्रीनगर पहुंचने का लोग अपना टिकट प्लान करेंगे, ट्रैवल प्लान करेंगे, जैसा भी है। मगर आपको ये भी समझना होगा कि उस हाइट पर काम करने के लिए डिफ़िकल्ट भी है, और एसएएसबी को हेलीकॉप्टर के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी बंदोबस्त देखना होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली साइनेज और ये सारा ब्यूटिफिकेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी 9 तारीख को सबमिट होना था, फिर 13 तारीख का डेट था। बट वहाँ पे बिड का रिस्पॉन्स काफ़ी पुअर आता है, क्योंकि इतना हाइट पे ले जाकर साइनेज लगाना फिर डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए वापस से आरएफपी का जो पुअर रिस्पॉन्स आया, तो उसको बढ़ाकर 19 मई तक का डेट दिया गया है। तो आप इस बात को कंसिडर करके चले कि कितना डिफ़िकल्ट है वहाँ पे काम करना। हम लोगों तो क्या, हम लोग 1 से 2 दिन में जाते हैं, दर्शन करके चले आते हैं, बट वहाँ पे टेंट्स जो है वो लगाना है, फिर डिस्मेंटल करना है। तो ये सब के लिए भी उन लोगों को बंदोबस्त करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत आसानी से नहीं मिलते। उनका सर्टेन क्राइटेरिया ऐसे नहीं किसी को भी दे देते। आपको मालूम है कि ये सारे बहुत सेंसिटिव एरिया हैं। जब हम लोग जाएंगे तब तो फुल फोर्स डिप्लॉय होगा, अभी भी डिप्लॉय है जब कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर मिलना भी इतना आसान नहीं होता जो इतना हाइट पर जा कर के हर एक छोटे से छोटे बारीकी का काम करे। तो उन लोगों को भी डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा नहीं कि पहली बार वो कर रहे हैं, पहले भी ऐसा डिफ़िकल्टी होता है, इस बार भी हो रहा है। लेकिन जैसे हर बार यात्रा सुखद होता है, इस बार भी यात्रा सुखद होगा। यात्रा शुरू होने में अभी समय है, ऐसा नहीं कि यात्रा कल शुरू होना है और अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। अभी भी 1.5 महीने का टाइम है। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने में हर एक चीज़ यात्रा शुरू होने के पहले हो जाएगा। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें।
वहाँ के जो गवर्नर वो खुद भी इसके ऊपर निगरानी कर रहे हैं और काफ़ी सारे चीज़ों में वो डायरेक्ट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। MHA का भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। तो ये सारी चीज़ समय से हो जाएगा। और जहाँ तक बात है आपको कन्फ्यूज़न या क्लैरिटी का, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बालटाल का रास्ता पतला है, स्टीप चढ़ाई है, लेकिन सेफ्टी वाइज कोई कंसर्न नहीं है, कोई डेंजरस रास्ता नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं। आपको थोड़ा स्टेमिना बिल्ड करना होगा, जो कि मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि आप लोग वॉक करना शुरू करें। डेली 4 से 5 किलोमीटर कम से कम चलने का प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो फिर आप धीरे धीरे बढ़ा करके इसको और आप आगे की ओर ले जा सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना आसानी आपको चलने में होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चलने में दिक्कत होती है, उनके लिए पोनी की फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन आप हेलीकॉप्टर से उतरते हैं हेलीबेस पे, लोअर के हेलीबेस पे, वहाँ से आप पोनी लेकर भी जा सकते हैं। तो बाबा के दर्शन के लिए हर एक उपाय उपलब्ध है। आप अपनी मर्जी से आप यात्रा कर सकते हैं। मैं तो इतना तक वीडियो बनाया हूँ और मैं ये आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप बाबा का दर्शन एक वीकेंड पे, एक दिन में आप बाबा का दर्शन करके वापस आ सकते हैं। एक रात आपको पहले जाना है, सैटरडे को आपको पहुंचना है और संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग को आप जहां भी हैं आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। वापस जहां से भी आप जा रहे हैं आप अपने ओरिजिन पे वापस आ सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए बस ये है कि हमारे अंदर आस्था होनी चाहिए और हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात को मान रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर का बुकिंग को बार बार डिले होने से ये इम्पैक्ट हो रहा है कि अभी किसी को ट्रेन की टिकट बुक करनी है, फ्लाइट्स की टिकट बुक करनी है, ट्रैवल प्लान करना है, तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रहा है। अब मैं एक आपको लास्ट टॉपिक भी आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि ट्रैवल एजेंट ने उनका पैसा ले लिया और वो बोल रहा है हेलीकॉप्टर बुक हो गया। नहीं, अभी हेलीकॉप्टर किसी का बुक नहीं हुआ। जब तक सर्विस चालू नहीं होगा तो बुक कैसे होगा। ट्रैवल एजेंट लोग नॉर्मली, मैं किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो लोग आपसे एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं। वो आपके लिए सीट बुक करेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही बुकिंग स्टार्ट होगा वो बुक कर देंगे आपका टिकट। अभी सपोज करो वो एक्स अमाउंट आपसे ले रहे हैं और अगर वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि X-10 जो है वो फेयर होगा, 100 रुपये, अभी 90 रुपये फेयर होगा हेलीकॉप्टर शटल का, वो आपसे 100 रुपये ले रहे हैं। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर का शटल का फेयर 105 रुपये हो गया तो वो आपसे बाकी का डिफरेंस अमाउंट, जो भी उनका प्रोरेट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन है, वो आपसे बाद में कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई करता ही है, बट ये जनरल बिजनेस रूल है कि आपसे लोग कोई भी अपना लॉस करके काम नहीं करे। हालांकि उनका मार्जिन अच्छा होता है तो बहुत सारे केस में वो नहीं भी लेते हैं, क्योंकि वो इतना मार्जिन लेकर चलते हैं। तो ये आप पैनिक नहीं हुए कि वो पैसा ले रहा है। मैं डेली बोलता हूँ कि अभी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बुकिंग नहीं स्टार्ट हुआ मतलब नहीं स्टार्ट हुआ। जिस दिन स्टार्ट होगा आपको मैं खुद भी बताऊंगा, आपको वेबसाइट पे भी अपडेट आ जाएगा, आपको न्यूज़ चैनल में भी चलने लगेगा, आपको हर जगह से पता चलेगा। तो इसके लिए किसी पर्टिकुलर एजेंट के कहने से आप बिल्कुल पैनिक ना हो। मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए मैं पहले ही बता चुका था। मेडिकल रजिस्ट्रेशन से अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी जानना है तो आप मेडिकल रजिस्ट्रेशन की मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी मेडिकल रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैं अपना खुद का एप्लीकेशन जो मेडिकल सर्टिफिकेट का था उसको सैम्पल बनाकर मैंने सारे डिटेल्स को प्रॉपरली कवर किया है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बालटाल रास्ते से जाने में जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन था वो मैं क्लियर कर दिया हूँ। वापस से मैं समराइज कर देता हूँ कि इस रास्ते को हम डेंजरस या सेफ्टी कंसर्न नहीं बोल सकते हैं। ये रास्ता कठिन है, इस बात को मैं मानता हूँ। और लोअर बेस हेलीपैड से बाबा की गुफा जो है वो 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पंचतरनी से बाबा की गुफा तकरीबन 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये मेन आपको डिफरेंसेस है पंचतरनी से और लोअर के बालटाल से जाने का, पहलगाम और बालटाल से जाने का। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जल्द से जल्द आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।